हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दीशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हिलते हुए दांतों को बचाया जा सकता है। ज्यादातर लोग डेंटिस्ट के पास तभी दिखाने के लिए जाते हैं जब उनके दांतों में बहुत ज्यादा पेन है या सूजन हो गई है या फिर उनके दांत हिलने लगे हैं। सो आज हम बात करेंगे कि क्या हिलते हुए दांतों को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, जी हाँ, हिलते हुए दांतों को भी बचाया जा सकता है। हर एक हिलते हुए दांतों को निकालने की जरूरत नहीं होती है, बट हिलते हुए दांतों को बचाने के लिए वो दांत आपका किस रीजन की वजह से हिल रहा है और आपका दांत कितना हिल रहा है उसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है और उसी ट्रीटमेंट प्लान के अनुसार उसका खर्चा भी आता है। सो आज की वीडियो में हम ये सारे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों मेरे साथ एंड तक बने रहिए। शुरू करते हैं कि दांत हिलने के कारण क्या क्या है। दांत हिलने के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, बट हम मेन कुछ रीजंस की बात करें तो सबसे पहला रीजन होता है कि गम डिसीज यानी कि पेरियोडोंटल डिसीज या पायरिया, जिसमें जो आपका दांत और आपका टीथ और आपका जो गम्स है वहां के जंक्शन पे सबसे पहले प्लाक जमा होने की शुरुआत होती है, जो आपका ओरल हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होने की वजह से। अगर वो प्लाक को भी अच्छे से रिमूव नहीं किया गया तो वह हार्ड हो जाता है, टार्टर फॉर्म बन जाता है, जिसे कैलकुलस भी कहा जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो वो ऊपर का जो जंक्शन है वहां से ऊपर की तरफ और जंक्शन के नीचे की तरफ रूट की तरफ भी फैलता जाता है, धीरे धीरे वो जमा होता जाता है, जिसकी वजह से आपके जो मसूड़े हैं वो आपके दांतों पर से लूज होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये कैलकुलस या टार्टर बढ़ता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे आपकी बोन की जो हड्डी है जबड़े की उसे भी गलाने लगता है, जिसकी वजह से आपके दांत का सपोर्ट लूज होता है और आपका दांत हिलने लगता है। दांत हिलने का ये सबसे मेन और सबसे बड़ा रीजन होता है। दूसरा रीजन है कि कभी जब आपके दांतों में सड़न है या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपके रूट के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, जिसे पेरीअपाइकल इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर पेरीअपाइकल इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे भी नीचे की साइड पे की जो हड्डी है वो गलने की वजह से आपका दांत हिलने लगता है। थर्ड रीजन है कि कभी आपके दांत में किसी प्रकार की इंजरी हुई है या एक्सीडेंट की वजह से आपका टूथ फ्रैक्चर हो चुका है, तो उस केस में भी आपका टीथ हिल सकता है। और अगर किसी प्रकार की इंजरी यानी कि कुछ चीज आपके दांतों पे लग गई है या दांतों के रूट के साइड पे कहाँ पर आपको किसी का मुक्का मार लग गया है उस टाइप का, उस टाइम पे भी आपका दांत है वो आपके मसूड़ों से या उसके सॉकेट से हिल सकता है, जिसकी वजह से दांत हिलने की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फोर्थ रीजन है कि अगर आपके बॉडी में हड्डी को लेकर कोई डिसीज है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें आपकी हड्डी गलने लगती है, तो उस टाइप का अगर बोन डिसीज है या आपके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी उस टाइप की जो मिनरल्स है उसकी कमी है, तो उसकी वजह से भी आपके दांत हिल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जॉ को और आपके जो टूथ की सॉकेट से उसको भी अफेक्ट करता है। तो ये थे कुछ मेन रीजंस आपके दांत हिलने के। अब बात करेंगे कि दांत कितना हिलता है, उसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड है। तो दांत कितना हिलता है वो कैसे डिसाइड करेंगे। सो दांत हिलने को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। अगर आपका दांत बाहर और अंदर के साइड पे 1 to 2 mm जितना हिलता है, यानी कि आप अगर उसको पकड़ के ऐसा अंदर के बाहर की तरफ घुमा के देखेंगे तो स्लाइड मूव होता है, जिसे ग्रेड 1 मोबिलिटी कहते हैं। अगर आपका टीथ आगे पीछे और थोड़ा सा साइड से भी 2 to 3 mm से ज्यादा मूव होता है तो उसे ग्रेड 2 मोबिलिटी कहते हैं। और अगर आपका टीथ आपका टंग लगने से यानी कि आपकी जीभ लगने से भी दांत हिलने लगा है तो उसे ग्रेड 3 मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दांतों का हिलना। तो ये था कि अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दांतों का हिलना कितना है आपका, जिसके ऊपर से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सो दोस्तों, अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में और इसके खर्चे के बारे में। तो अगर आपका टीथ ग्रेड 1 मोबाइल है यानी कि स्लाइड मोबिलिटी है, अगर आपका पेरियो प्रॉब्लम यानी कि मसूड़ों की प्रॉब्लम की वजह से, टार्टर की प्रॉब्लम की वजह से आपका दांत हिल रहा है, तो उस टाइम पे आपके दांतों की क्लीनिंग, रूट प्लानिंग और डीप क्लीनिंग की जाती है। साथ साथ कुछ मेडिकेशंस और जेल एप्लीकेशन भी दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपका टूथ थोड़ा बहुत हिल रहा था वो फर्म हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और ये प्रोसेस को अपन रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपका टीथ पेरिअपाइकल इन्फेक्शन की वजह से हिलने लगा है तो उस टाइम पे वो टीथ का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके ऊपर कैप दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो टूथ था वो पूरा स्टेबल हो जाता है। दूसरा बात करेंगे ग्रेड 2 मोबिलिटी की। अगर आपका दांत ग्रेड 1 से ज्यादा मूव हो रहा है तो उस टाइम पे फ्लैप सर्जरी करके एक प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें अगर आपकी बोन की हड्डी भी गल चुकी है तो वहां पर बोन ग्राफ्टिंग की प्रोसेस की जाती है। आपकी मसूड़ों को हटा के पूरे रूट्स की क्लीनिंग करते हैं, उधर बोन को वापस ग्राफ्ट करते हैं और वापस मसूड़ों को वहां पर चिपकाया जाता है।
और उसे कुछ दिनों के लिए नॉर्मल हीलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे फ्लैप सर्जरी भी कहते हैं। इससे भी आपके ग्रेड 2 मोबाइल टीथ तक को भी अपन स्टेबिलाईज कर सकते हैं। अगर ग्रेड 3 तक आपका मोबिलिटी पहुंच चुका है, यानी कि बहुत एक्सट्रीम मोबिलिटी है, तो उस टाइम पे कुछ केसेस में फ्लैप सर्जरी और बोन ग्राफ्टिंग करके उसे स्टेबल किया जाता है और बाद में उसके ऊपर स्प्लिंटिंग की जाती है। अभी ये स्प्लिंटिंग क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई वीक चीज है तो उसको एक मजबूत चीज का सपोर्ट दिया जाता है, जिसे स्प्लिंटिंग कहते हैं। तो एग्जैक्टली दांतों में भी वही अप्लाई होता है। समझो आपके 2 या 3 दांत बहुत ज्यादा हिल रहे, तो आजू बाजू के दो तीन दांतों का सपोर्ट लेके उसको एक वायर से स्प्लिंट किया जाता है, यानी कि वायर से जॉइंट किया जाता है, जिसकी वजह से जो मजबूत दांत है आपके, उसके सपोर्ट पे आपके हिलने वाले दांत भी स्टेबिलाईज हो जाते हैं। आफ्टर सर्जरी स्प्लिंटिंग दिया जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन है कि जहां पर आपको पेरियपाइकल इन्फेक्शन भी है और आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम भी है, उस टाइम पे आपके हिलते हुए दांतों की रूट कैनाल की जाती है पहले, और रूट कैनाल करने के बाद आजू बाजू के स्वस्थ यानी कि हेल्दी टीथ का सपोर्ट लेके उसके ऊपर पूरा क्राउन किया जाता है। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपके बीच के नीचे के आगे के 2 दांतों को हिल रहे हैं और उसमें पेरियपाइकल इन्फेक्शन भी हो चुका है, तो वो 2 दांतों का रूट कैनाल करके उसके लेफ्ट साइड के 1-2 टीथ और राइट साइड के 1-2 टीथ, उन सब के ऊपर इकट्ठा कैप दिया जाता है, जिसे भी एक प्रकार का स्प्लिंटिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो हेल्दी टीथ की मदद से जो आपके हिलते हुए दांत है वो भी स्टेबिलाईज हो जाते हैं, यानी कि उसे भी बचा सकते हैं। तो ये था सारा ही हिलते हुए दांतों का ट्रीटमेंट। अब बात करेंगे खर्चे की। तो यूजुअली स्केलिंग का और डीप स्केलिंग का खर्चा 1 to 2,000 तक आता है, डिपेंड करता है आप ये ट्रीटमेंट कहाँ पर करवा रहे हैं। उसके बाद है कि अगर फ्लैप सर्जरी है तो फ्लैप सर्जरी का खर्चा 4 to 5,000 से स्टार्ट होके 8 to 10,000 तक भी आ सकता है। आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपका बोन लॉस कैसा हो चुका है, आपको कितना बोन ग्राफ्ट करने की जरूरत है और कितना पोर्शन है, फुल माउथ है, कभी कभी कुछ ही दांतों को वो सर्जरी करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि आपके कितने दांत है, कितना हड्डी गल चुकी है, उन सब चीजों पे ये खर्चा डिपेंड करता है। उसके बाद आता है स्प्लिंटिंग का प्रोसेस। अगर स्प्लिंटिंग आप कुछ 4-6 दांतों में करवाते हैं तो यूजुअली उसका खर्चा 2,000 से स्टार्ट होके 5,000 तक भी आ सकता है। और लास्ट है कैप करने की, रूट कैनाल करके कैप। रूट कैनाल का खर्चा यूजुअली 2,000 से लेके 5,000 तक भी आ सकता है, पर टूथ की बात कर रहे हैं हम। और अगर आप मेटल क्राउन कर रहे हैं तो मेटल का एक कैप का खर्चा 2,000 से लेके 4,000 तक आता है। और अगर आप सिरामिक का कैप कर रहे हैं उस दांतों पे, तो उसका भी खर्चा ऑलमोस्ट 3,000 से लेके 6,000 तक भी आ सकता है। सो दोस्तों, ये था सारा ही इंफॉर्मेशन आपके हिलते हुए दांतों को कैसे बचाया जा सकता है और उसके लिए कितना खर्चा आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगेगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।